गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सौर विकिरण एवं ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। ये चीज पढ़ेंगे आज, है ना। तो देखो इसमें क्या है। सबसे पहले जो बात करेंगे अपन, टॉपिक लेते हैं सूर्य ताप। सूर्य ताप। तो देखो सूर्य ताप क्या होता है। सूर्य ताप क्या होता है? तो वायुमंडल, सूर्य ताप की बात कर रहे हैं तो वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा, जो वायुमंडल में जो पृथ्वी की ऊष्मा का जो प्रधान स्रोत होता है, किसका? पृथ्वी पर ऊष्मा का, पृथ्वी के लिए जो ऊष्मा का जो प्रधान स्रोत होता है वो क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और सूर्य और पृथ्वी दोनों के मध्यस्थ की जो दूरी है वो लगभग कितनी है? 15 करोड़। कितनी है? 15 करोड़। लगभग कितनी है? 15 करोड़। 15 करोड़ है। अब ये सूर्य की जो विकिरणें होती हैं वो अंतरिक्ष में फैलती हैं। अब अंतरिक्ष में जो विकिरणें फैल रही हैं उसका 2 अरब भाग कहाँ पहुंचता है? धरातल पर। कहाँ पहुंचता है? धरातल पर। उसे क्या बोलते हैं अपन? सूर्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य ताप बोलते हैं। क्लियर? देख लो, एक बार और देख लो, प्रैक्टिकली देख लो आप। माना कि ये है आपका सूर्य, ठीक है, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है लगभग 15 करोड़। कितनी है? 15 करोड़। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक। अब ये सूर्य के प्रकाश की जो अंतरिक्ष में जो छटाएं जो फैल रही हैं, इसका 2 अरब वह भाग कहाँ पहुंचता है? कहाँ पहुंच रहा है जी? इस धरातल पर या पृथ्वी पर। ठीक है, धरातल पर या पृथ्वी पर पहुंच रहा है। इस जो पहुंच रहा है जो भाग, उसे क्या बोलेंगे अपन? सूर्य ताप। क्या बोलेंगे? सूर्य ताप। क्या बोलेंगे जी? सूर्य ताप। देख लो जी, सूर्य से कहां तक पहुंच रहा है? धरातल तक। जो पहुंच रहा है ताप विकिरणों के माध्यम से, लघु विकिरणों के माध्यम से, इसे क्या बोलेंगे अपन? सूर्य ताप। क्या बोलेंगे उसे? सूर्य ताप। क्या बोलेंगे? सूर्य ताप। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक: धरातल पर सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, सूर्य की विकिरणों का तिरछापन। पहला पॉइंट देखो जी, क्या है? सूर्य की विकिरणों का तिरछापन। पृथ्वी के गोलाकार, पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है, इस तरह से है। अब इस पर सूर्य की कैसे तिरछापन आएगा? ये मान चलो मिड पॉइंट कर दिया और यहाँ से भूमध्य रेखा गुजार दी। ध्यान देना आपको। गोलाकार होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो सभी जगह क्या नहीं रहेंगी? समान नहीं रहेंगी, क्योंकि सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती हैं वो कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा। कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। और जैसे जैसे हम उत्तरी और दक्षिणी उच्च अक्षांशों की तरफ, कौन से? उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो सूर्य का ताप जो है वो कैसा होगा? कम होता चला जाएगा। और जो जहाँ सीधी पड़ रही है वहां पर सूर्य का ताप क्या होगा? हमें अधिक प्राप्त होगा। सूर्य का ताप कैसा होगा प्राप्त? हमें अधिक प्राप्त होगा। ये ध्यान रखनी है। तो कैसा प्राप्त होगा? अधिक प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हम उच्च अक्षांशों की तरफ जब बढ़ते जाते हैं,
उच्च उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सूर्य की किरणें को क्या होता चला जाता है, तिरछापन। जैसे देख लो आप, भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है, बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट पड़ रहा है सीधा। अब जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी जो चमक है, प्रकाश है, वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और ध्रुवों पर तो जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आता है दिन की अवधि। दिन की अवधि देखो, दिन की अवधि में ऋतु और अक्षांश, दिन की अवधि में ऋतु और अक्षांश के अनुसार, ऋतुओं में अक्षांशों के अनुसार क्या होता है, चेंजिंग आता है। और दिन की अवधि जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है, सूर्य ताप प्राप्त होता है। और जितनी दिन की अवधि क्या होगी, कम होगी, उसमें सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। जितनी दिन की अवधि होगी, भाई सर्दियों के दिन आ गए, ऋतु के अनुसार परिवर्तन आया तो दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, तो सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। गर्मियों में दिन बड़े हो जाएंगे तो सूर्य ताप क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। क्लियर? ठीक जी। तीसरा पॉइंट क्या है, स्थल व जल का प्रभाव। देखो जी, अब हम बात करें स्थल और जल की, तो देखो आप, स्थल का जो भाग है वो सूर्य के ताप से क्या होता है, जल्दी गर्म होता है एंड जल्दी ठंडा होता है। जल का भाग देरी से गर्म होता है और देरी से ही क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है। तो रात्रि के समय में भाई जल्दी ठंडा हो रहा है तो स्थल का भाग दिन में जल्दी गर्म हो जाएगा, तो रात्रि को जल्दी ठंडी हो जाएगा। और जल का भाग रात्रि में क्या है, लंबे समय तक क्या बना रहेगा, गर्म बने रहेगा। क्या बना रहेगा, गर्म बने रहेगा। तो जिसके कारण क्या है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी। पृथ्वी की सूर्य से दूरी ये भी क्या है, निर्भर करती है। कैसे? क्योंकि पृथ्वी जो हमारी है वो क्या है, अंडाकार है। क्या है, अंडाकार है। तो हमारी पृथ्वी की जो स्थिति है वो भाई 23.5 के अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। क्या है, झुकी हुई है। तो इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है। जब इसका घूर्णन होता है तो एक बार स्थिति बनती है, इसकी दूरी बढ़ती है, और एक बार स्थिति कैसी बनती है कि दूरी घटती है। एक बार तो जैसे लगभग बताई हमने 15, तो एक बार तो 14.70 करोड़ रह जाती है दूरी, और एक बार हो जाती है 15.20 करोड़। तो मतलब लगभग औसतन की जो बात करें तो वो क्या होता है, घटती बढ़ती रहती है। अब जब सूर्य की स्थिति कैसी होती है, 15 करोड़ 20 लाख होती है। कितनी होती है, अधिकतम दूरी 15 करोड़ 20 लाख, 15.20 लाख। ठीक है। तब बोलते हैं अपसौर की स्थिति। क्या बोलते हैं, अपसौर। और जब 14.70 लाख रहती है तब बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। तो अब जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, दूरी कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। उपसौर किसे कहते हैं, जब सूर्य की और पृथ्वी की दूरी बढ़ती है, उपसौर ऊपर जा रहे हैं उपसौर, और अपसौर कम दूरी हो रही है। ठीक है। अब आ जाओ आगे, सौर कलंक। 5वां पॉइंट क्या है, सौर कलंक। क्या है, सौर कलंक। ये आपको ध्यान रखना है ना। सौर कलंक क्या होता है कि सूर्य होता है, आपने ग्रहण पड़ते हुए देखा है, जब ग्रहण पड़ता है तो एकदम अंधेरा हो जाता है ना। तो कब स्थिति होती है ये, कि हर 11 साल में, 11 साल के अंतराल के बाद में सूर्य में क्या है, जो धब्बे हैं उनका प्रभाव जम जाता है, और सूर्य की जो ऊष्मा है
वो कहीं जाके संकुचित हो जाती है और उतर के कहाँ जाती है, आयन मंडल में, जिससे क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो 10 ईयर्स में क्या होता है, सूर्य को जो कलंक हैं, जो धब्बे हैं, वो क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया हर 11 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है, 11 वर्ष में होती है। नेक्स्ट है साहब वायुमंडल, किसका, वायुमंडल का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव। तो देखो वायुमंडल के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में देखो आप क्या होता है, धरातल पर पहुंचने वाली विकिरणों की जो मात्रा होती है, धरातल पर जो पहुंचने वाली विकिरणों की जो मात्रा होती है, वो वायुमंडल की पारगम्यता पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्या करती है, निर्भर करती है। जिसमें वायुमंडल में क्या है, धूल के कण, जलवाष्प, और ऊपर क्या है, ओजोन है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, उसको अवशोषित करती हैं, और कुछ क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं, जिसके कारण सौर ताप में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। भाई जैसे मान चलो गर्मियों के दिन धूल के कण ज़्यादा है तो ज़्यादा अवशोषित करेंगे, सर्दियों में धुंध कोहरा वो भी क्या करता है, अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, जिससे क्या होता है, सूर्य की जो स्थिति है वो क्या होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। और भी कारण हैं, अन्य कारण ले लेते हैं अब। अन्य कारण में देखो, जैसे समुद्र से ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है। भाई समुद्र से ऊंचाई होगी तो टेम्परेचर में अंतर आएगा, समुद्र से दूरी होगी तो अभी देखो आप समुद्र के नज़दीकी होते हैं तो समुद्री जलवायु के प्रभाव से क्या है, टेम्परेचर कम नज़र आता है, क्योंकि समुद्री जो दिन में जो लहरें वगैरह होती हैं उनसे क्या है, टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, वो कम कर देती हैं। प्रचलित पवनें हैं, समुद्री धाराएं हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तापमान को प्रभावित करने में सहायक होती हैं। ठीक है, जहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।